गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आइए, आपका स्वागत है। क्लास 10th के स्टूडेंट्स को आजकल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर काम हो रहा है। तो देखिए, चैप्टर नंबर 7 है, एक्सरसाइज 7.1। इसके क्वेश्चन करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्वेश्चन नंबर 6 का हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर दिया था। अब थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। ये आपको दिया हुआ है कि आपको दिखाना है कि जो 4 पॉइंट दिए हुए हैं इनसे कोई क्वाड्रिलेटरल बनता है, इनसे कोई चतुर्भुज बनता है, और यदि बनता है तो उसका नाम क्या है। ठीक है, आपने डिफरेंट टाइप के चतुर्भुज पढ़े। क्या क्या पढ़े? आपने आयत पढ़ा, आपने वर्ग पढ़ा, आपने समांतर चतुर्भुज पढ़ा, आपने समचतुर्भुज पढ़ा, आपने ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज पढ़ा, आपने पतंग पढ़ी। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, काइट, ये सब आपने पढ़े हैं पहले भी। तो जो ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा, जो ये चतुर्भुज बनेगा, ये किस प्रकार का होगा यदि ये बनता है तो। जैसे सेकंड वाले में तो बन ही नहीं रहा था। इसका सेकंड पार्ट जो है, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड, वो हमने क्वेश्चन सॉल्व करके देख लिया कि यहाँ कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं बन रहा है, यहाँ कोई चतुर्भुज बन ही नहीं रहा है। तो थर्ड वाले में देखते हैं इसके 4 पॉइंट्स। अब मैं फिलहाल, अब मुझे मालूम नहीं कि चतुर्भुज बनेगा कि नहीं बनेगा, मुझे नहीं मालूम कि वो क्वाड्रिलेटरल बनेगा कि नहीं बनेगा, इसलिए मैं रफ में स्केच कर लेता हूं एक, और तब कंडीशन लास्ट में आ जाएगी। ठीक हो गया? तो मैं एक बनाता हूं, यहां पर माना 4 वर्टेक्स का एक फिगर में बना लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये आपका ABCD, ये आपका मैंने कहा 4 वर्टेक्स हैं किसी क्वाड्रिलेटरल के। ए के कोऑर्डिनेट हैं 4, 5, 4,5, इसके कोऑर्डिनेट हैं 7,6। ABC क्रम से चलना है, और तब डी की ओर चलेंगे। 4, 3, 1, 2, इसके हैं 4, 3, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1,2। ये हैं डियर स्टूडेंट 4, 5, 7, 6, 4, 3 एंड 1, 2। ठीक है, तो सिंपल आपने क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, you have to find the distance between B and C, you have to find the distance between C and D, you have to find the distance between D and A. ओके, आपको A और B के बीच की दूरी निकालनी है, B और C के बीच की दूरी निकालनी है, C और D के बीच की दूरी निकालनी है, और D और A के बीच की दूरी निकालनी है। किस फॉर्मूले का यूज करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। और आप जानते हैं कि 2 पॉइंट्स जिनके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो, x1, y1 हो। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके x1, y1 हैं, और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2, y2 हैं। इन 2 पॉइंट्स के बीच के लिए जो डिस्टेंस निकालना चाहूंगा, मैंने माना कहा ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। तो PQ डिस्टेंस फॉर्मूले से दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए इनके बीच की डिस्टेंस आपकी निकल जाएगी कितनी? x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक हो? ठीक है, अब निकालिए AB कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? A और B के बीच की डिस्टेंस स्क्वायर रूट ऑफ, अब फॉर्मूला तो आपका ये है, x1 y1 x2 y2, 2 पॉइंट्स हैं, इन 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस इस फॉर्मूले से निकलेगी। एक पॉइंट x1 y1, ये ध्यान दीजिए, x1 y1 x2 y2। तो फॉर्मूला क्या है? x2 माइनस x1, तो 7 माइनस 4 का स्क्वायर। ये हमने आपसे पहले भी क्या रखा है कि कहीं पर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो ये x कोऑर्डिनेट होता है, ये y कोऑर्डिनेट होता है। ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है। तो इसको x1 माना, y1 माना, x2 माना, y2 माना। तो x2 माइनस x1 7 माइनस 4 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस 5 स्क्वायर। ये कितना हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ, इसको आप देखिए
7 माइनस 4, तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 3 हो गया और 6 माइनस 5 आपका 1 हो गया, तो 1 स्क्वायर है। ठीक है, तो आपके पास डिस्टेंस निकल गई ए बी इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना 9 और 1 का स्क्वायर 1, तो स्क्वायर रूट ऑफ 10 हो गई। क्लियर है? ठीक है, एनी डाउट? ठीक है ना। अब आप निकालिए बी सी। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। तो बी सी, फिर वही डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। इसको मान लीजिए x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1, तो 4 माइनस 7 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 3 माइनस 6 स्क्वायर। कितना हो जाएगा बी सी इज इक्वल टू आपके पास 4 माइनस 7, तो माइनस 3 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6, ये भी माइनस 3 स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज दैट बी सी इज इक्वल टू आ गया स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9। ठीक होगी, तो ये कितना आ गया आपके पास बी सी आ गया 2 इंटू 9 कर सकते हैं, 9 और 9 जब दो बार प्लस में है तो 2 इंटू 9 लिख सकते हैं, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, तो इसको लिख सकते हैं आप 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक हो गया, 9 का स्क्वायर रूट 3 और 3 स्क्वायर रूट ऑफ। तो यहां रिजल्ट लिख लेते हैं आप, ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10 आया है, और बी सी मेरे पास क्या आया अंडरस्टैंड 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आया। ठीक है, अब आप देखिए फाइंड आउट कर लेते हैं सी डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पॉइंट सी और डी के बीच की डिस्टेंस। तो इसको x1 y1 मान लेंगे और इसको आप x2 y2 मानिए, x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 1 माइनस 4 स्क्वायर प्लस x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 1 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 स्क्वायर। ये कितना हो गया सी डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो गया 1 माइनस 4, ये हो गया माइनस 3 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 हुआ माइनस 1 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ कितना हुआ माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 10। तो आपके पास सी डी आ गया अंडरस्टैंड कितना स्क्वायर रूट ऑफ 10। ठीक है, अब डी ए निकाल लीजिए, डी ए बोलो चाहे एडी बोलो, एडी भी बोल सकते हैं। ठीक है, या डी ए बोल लीजिए, जब इसी क्रम में चल रहा ए बी सी सी डी, डी ए बोल दीजिए। तो डी ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कितना आएगा डी ए x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 4 माइनस 1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 5 माइनस 2 का स्क्वायर। तो डी ए कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 माइनस 2 3 स्क्वायर 9, और 2 बार 9 प्लस में है तो क्या लिख सकते हैं इसको स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 9। ठीक है, वैसे भी 9 टू जा 18 और 2 9 जा 18, ठीक है बात है। तो 9 दो बार प्लस में तो 2 इंटू 9 लिखा, और 9 का स्क्वायर रूट आ गया 3, तो ये आ गया 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो आपके पास डी ए आ गया डी ए इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन आ गई। केवल इतनी ही इंफॉर्मेशन से काम नहीं चलेगा, और कुछ भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब जरा डायगोनल निकालिए, साइड तो निकल गई। ठीक है दोस्तों, साइड्स तो सब निकल गई, साइड्स निकल गई हैं। अब जरा डायगोनल निकालिए जरा इसका। मैं मान के चल रहा हूं क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए
मुझे कुछ ना कुछ आधार तो चाहिए ना, ठीक है। अब ये तो मैथ्स की कैलकुलेशन बताएगी ये क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं है, पर फिलहाल मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है, जिससे मेरी कैलकुलेशन हो जाए। तो अब आप देखिए डियर स्टूडेंट, क्या आपके पास आता है। अब आप देखिए क्या निकालेंगे, ए सी, ये वाला डायगोनल निकालिए, ये वाला डायगोनल आप निकालिए। पहले ए सी निकालिए और फिर आप बी डी निकालिए, ठीक है। तो ए सी कैसे निकलेगा, सिंपल सी बात है, डिस्टेंस बिटवीन टू फॉर्मूला वहां भी यूज होगा। ए सी, ए पॉइंट और सी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस x1 y1 x2 y2 x2 माइनस x1, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ठीक है, x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 4 माइनस 4 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 5 स्क्वायर, कितना हो गया 4 माइनस 4 तो 0 हो गया, 3 माइनस 5 माइनस 2, और माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया, माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4, ठीक है दोस्तों, माइनस 2 का स्क्वायर आपका कितना हो गया 4, और 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2, ठीक है। एक डायगोनल आपके पास AC कितना हो गया 2। अब निकालिए BD, दूसरा डायगोनल निकालिए BD, ये कैसे निकलेगा, BD इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस x1 y1 x2 y2, ठीक है, x2 माइनस x1 1 माइनस 7 स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 किया प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस 6 स्क्वायर, तो कितना हो रहा है BD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 7 कितना हुआ माइनस 6 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 कितना हुआ माइनस 4 स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, माइनस 6 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर। अभी कितना हो गया BD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 52, आया समझ में, ठीक है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं 13 इंटू 4, ठीक है, 13 इंटू 4 कितना हो 52, और 4 का स्क्वायर रूट कितना हुआ 2, ये हो गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 13, ठीक है। तो आपके पास क्या है दोस्तों, AC एक डायगोनल आया 2 और BD दूसरा डायगोनल आया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 13। ये सब डिस्टेंसेस आपने नाप लिए, ये सब आपने निकाल दिए हैं। AC आपका 2 हो गया, BD आपका 2 स्क्वायर रूट ऑफ 13 हो गया दोस्तों, आया समझ में। अब आप देखिए इसको, देखिए आप अब जो रिजल्ट आपके पास आया है उससे हमें क्या मिल रहा है, देखिए अब मैं रिजल्ट पे आता हूं कि इससे मुझे क्या रिजल्ट मिला है, इससे मेरे को क्या मिल रहा है देखने के लिए। देखिए आप ध्यान दीजिए, ये जो आपके पास फिगर है AB कितना निकल गया स्क्वायर रूट ऑफ 10, BC कितना निकल गया 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, CD कितना निकल गया स्क्वायर रूट ऑफ 10, DA कितना निकल गया 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है, और AC आपका कितना निकल गया ये है 2, और BD कितना निकल गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 13। तो यहां से आप डियर स्टूडेंट थोड़ा आप अंदाज लगाइए कि ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, तो ऐसा फिगर क्या होता है कि अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। तो अपोजिट साइड्स इक्वल या तो रेक्टेंगल की होती है, ठीक है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल मतलब आयत, आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, या समांतर चतुर्भुज की पैरेललोग्राम की भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं।
अब एक पैरेललोग्राम है कि रेक्टेंगल है, यह आपका समांतर चतुर्भुज है कि आयत है? तो आयत की एक और विशेषता होती है, क्या होती है? उसके डायगोनल सेम लेंथ के होते हैं। जो रेक्टेंगल है उसकी एक बात तो क्या है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, पर डायगोनल भी समान लंबाई के होते हैं, डायगोनल भी इक्वल लेंथ के होते हैं। किसमें? रेक्टेंगल में। तो इसका मतलब ये रेक्टेंगल नहीं है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये तो यहां तक तो ठीक है, पर ये जो डायगोनल है ये और ये आपस में बराबर नहीं है। ये डायगोनल आपका 2 है और ये वाला डायगोनल आपका 2 स्क्वायर रूट ऑफ 13 है, इसलिए रेक्टेंगल नहीं है। दिस इज नॉट ए रेक्टेंगल, यह एक आयत नहीं है, क्योंकि आयत के विकर्ण समान होते हैं, इसमें विकर्ण समान नहीं है। अब क्या है? अब दूसरी आकृति क्या आती है? दूसरा क्वाड्रिलेटरल, दूसरा चतुर्भुज क्या आता है? समांतर चतुर्भुज आता है। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, उन्होंने कहा ओके, और डायगोनल अलग अलग माप के हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये और ये अलग अलग हैं, परंतु अपोजिट साइड्स इक्वल है। तो इस वाली फिगर में ये आपका समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ये आपका पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की क्या विशेषता है? अपोजिट साइड्स इक्वल एंड डायगोनल्स में बी डिफरेंट लेंथ, डायगोनल अलग अलग लेंथ के हो सकते हैं इसमें, ठीक है दोस्तों, ठीक है ना। तो यहां पर आपके पास क्या है? सिंस ए बी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10, अपोजिट साइड्स इक्वल, ए बी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10। दूसरी बात है बी सी इज इक्वल टू डी ए इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, बी सी इज इक्वल टू डी ए इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, एंड और बात क्या है? ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, ए सी की वैल्यू बी डी के बराबर नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज। अब ठीक हो गया? अब ठीक है दोस्तों, मामला क्लियर हो गया। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, बस ये तो करना था, ठीक है। अब आप देखिए इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो आपकी समझ में क्वेश्चन ठीक से आ गया। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज हो रहा है और डिस्टेंस फॉर्मूले की भी अच्छी प्रैक्टिस आपकी होगी। बहुत से क्वेश्चन हमने कर दिए। तो ये पहले वाली जो एक्सरसाइज 7.1 ये सारे उसी पे है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है डिस्टेंस। एग्जाम में तो आएगा ही, साथ में आगे जब मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो वहां 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस सीधे फॉर्मूले से आप कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला बहुत यूज होता है, ठीक हो गया। चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 पे आता हूं। मैं रीड करता हूं पहले क्वेश्चन आपके पास है क्या उसको देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है उसको देखते हैं। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। यह है क्वेश्चन। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2,-5 एंड -2,9। एक्स अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए ध्यान दीजिए, ठीक है। बोले मैंने पहले बताया है, परंतु इस क्वेश्चन से आपको और आइडिया आने वाला है। आप देखिए मैंने माना ये एक्स सिस्टम बनाया, ठीक है, ये मैंने एक्स सिस्टम बनाया, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स डैश, ये आपका वाई एक्सिस है, वाई वाई डैश, ठीक हो रहा है, ठीक है दोस्तों। ये जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको कहते हैं ओरिजिन, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0। कभी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट बताइए,
मूल बिंदु के निर्देशांक बताइए। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि एक्स एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट है या एक्स एक्सिस पर वह पॉइंट फाइंड आउट करिए, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो एक्स अक्ष पर जो बिंदु होता है, एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट होता है उस पर हमेशा वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। इस बात को पक्की गांठ बांध लीजिए। ठीक है, इस बात को कंफर्म कर लीजिए कि एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमेशा 0, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट के लिए ऊपर एक्स एक्सिस पे ऊपर या एक्स एक्सिस के नीचे आना पड़ता है। ठीक है ना, परंतु आप एक्स एक्सिस पे हैं तो यहां वाई तो है ही नहीं है, यहां केवल एक्स का कोऑर्डिनेट होगा। तो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0। ओके, ऑन एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0 और वाई एक्सिस में हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। ऑन वाई एक्सिस ऑलवेज एक्स कोऑर्डिनेट इज 0। तो माना एक्स एक्सिस पे मैंने कहा वो पॉइंट है और एक्स कॉमा 0। अब जब कुछ पता नहीं होता तो हम एक्स वाई जेड में तो कुछ भी हो सकता है, हमको मालूम नहीं है कि पॉइंट है कितना। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो माना इसका एक्स है पर वाई कोऑर्डिनेट 0 है क्योंकि एक्स एक्सिस पे है। ठीक, 2 पॉइंट्स आपके पास और दे रहे हैं 2, -5। अब 2, -5 कहां होगा? आप कहेंगे माना ये 1 है, यहां पर 2 है। ठीक है, 2, कितना है उससे 2, -5। तो 2 तो मैंने कहा यहां है, 1 और 2 और -5 आपने कहा नीचे, माइनस है ना नेगेटिव। एक पॉइंट वो एक्चुअली आपका ये मैंने माना कहा कि बी पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट आपने क्या कहा 2, -5। अंदाज से ले रहा हूं, पड़ेगा यही 4th क्वाड्रेंट में पड़ेगा चतुर्थ चतुर्थांश में ये। ठीक हो गया। अब आप देखिए इस पॉइंट को ऊपर की तरफ ले लेता हूं, ये है x, ये वाला है, ये वाला। अच्छा, दूसरा पॉइंट आपके पास क्या है -2,9। अब -2,9 कहां होगा? x एक्सिस पे -2, तो x एक्सिस पे -2 मतलब इधर माना ये है -2। ठीक है, और y एक्सिस पे चलना है +9, तो y एक्सिस पे +9 कहीं माना ये x एक्सिस पे -2 और y में +9। तो ये पॉइंट माना C है, C पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है -2,9। अब क्लियर हो? ठीक है, एक पॉइंट आपका 4th क्वाड्रेंट में है, एक आपका 2nd क्वाड्रेंट में है, एक पॉइंट आपका x एक्सिस में है। एक 2, -5 है, ठीक है, और एक -2,9। ये भी मैंने आपको बता दिया कौन पॉइंट कहां होगा, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। ठीक है, अब माना आपको दिखाना है कि a और b की डिस्टेंस और a और c की डिस्टेंस बराबर है। x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2,9 से समदूरस्थ है। ये तो कह रहे हैं फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। x एक्सिस पर वह पॉइंट फाइंड आउट करिए जिसकी डिस्टेंस यहां से और यहां से बराबर है। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन करिए, ये और इसको भी ज्वाइन करिए। ठीक है, दिया है गिवन, क्या दिया है आपके पास? आप देखिए आपके पास दिया है AB = AC, ये दिया हुआ है। A और B के बीच की डिस्टेंस A और C के बीच की डिस्टेंस के बराबर है। A और B के बीच की डिस्टेंस A और C के बीच की डिस्टेंस के बराबर है। AB = AC। ठीक है, अब AB कितना होगा? आप AB निकालिए। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है उसके एक्स एक्सिस पर वह पॉइंट फाइंड आउट करिए जिसकी डिस्टेंस इस पॉइंट से 2, -5 से और -2,9 से सेम है। इस पॉइंट से तो डिस्टेंस आपकी AB है और इस -2,9 से उसकी डिस्टेंस आपकी AC है। AC बोलो चाहे C बोलो, एक ही बात है। तो AB = AC ये दिया हुआ है, तो AB मैं निकालूंगा कैसे? AB कैसे निकलेगा? AB x1 y1 x2 y2, फॉर्मूला तो वही है। तो x2 - x1 2 - x का स्क्वायर प्लस y2 - y1 -5 - 0 स्क्वायर। आप समझ गए? x2 - x1 स्क्वायर लिख दिया
प्लस y2 माइनस y स्क्वायर ये। ठीक हो गया? ठीक है दोस्तों। और ये भी लिखा जा सकता है कितना, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर कितना, अभी तुम -5 -0 है तो -5 ही तो हुआ, -5 का स्क्वायर आपका 25। यहां तक क्लियर है? अब आप देखिए AC निकालिए। व्हाट इज AC? डिस्टेंस बिटवीन A एंड C। तो x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 -2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या बोला था, x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 तो लिख दिया है ये, y2 माइनस y1 तो 9 माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक हो रहा है? अब कितना हो गया, दिस इंप्लाइज दैट ए सी आपका आ गया दर्शन। आप देखिए आप चाहो नेगेटिव साइन बाहर ले सकते हैं, तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, तो चलो फिलहाल रहने दो वैसी। -2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर हो गया 81। या आप या नेगेटिव हटा भी सकते हैं, नेगेटिव है ना, यहां भी नेगेटिव है, नेगेटिव मैंने कॉमन लिया और उसका स्क्वायर किया तो पॉजिटिव हो जाएगा। चलो लिख देता हूं, दोनों पॉजिटिव लिख देता हूं। चलिए समझ गए होंगे आप, स्क्वायर है ना तो नेगेटिव साइन कॉमन लिया, उसका स्क्वायर कितना हो गया, माइनस इंटू माइनस ना, तो प्लस बन जाएगा ये। अब आपके पास क्या है, सिंस AB इज इक्वल टू AC, दिस इंप्लाइज दैट AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। AB दिया हुआ है AC, तो दोनों तरफ का स्क्वायर करूंगा, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, तो AB स्क्वायर AC स्क्वायर के बराबर होगा। और AB स्क्वायर कितना होगा, दिस इंप्लाइज दैट, यदि मैं AB का स्क्वायर निकालूंगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो इसका स्क्वायर करूंगा, और आप जानते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 5 है फॉर एग्जांपल, और इसका आप स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 कितना, 5। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा 2, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 आपका 2 देगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, कहने का मतलब ये है तो 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 25। ऐसे आपका AC ये है, तो दिस इंप्लाइज दैट AC स्क्वायर यदि आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये हो गया आपके पास 2 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 81। ठीक है स्टूडेंट, आप यहां पर समझ गए थे ना, इस नेगेटिव पर क्या हुआ, नेगेटिव साइन कॉमन आ गया, क्योंकि स्क्वायर है तो पॉजिटिव बन जाएगा, ये मैंने ऐसा लिख दिया। ठीक हो गया। अब आपके पास AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, तो वैल्यू रख लीजिए, AB स्क्वायर की जगह इसको रखिए, और 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू AC स्क्वायर हो जाएगा 2 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 81। AB स्क्वायर 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू AC स्क्वायर। अब सिंपल आपने एक इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूं डियर स्टूडेंट। मेरे पास कितना आ रहा है आप देखिए, इसका स्क्वायर देखिए 2a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस बी स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू एक्स, तो 4x हो गया। ए माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल रहा हूं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू दिस, तो 4x हो गया, प्लस 25 इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स, 4x हो गया। ठीक है, a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोला, ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू एक्स, तो 4x हो गया प्लस 81। अब सॉल्व कर लीजिए, दिस इंप्लाइज दैट जितने एक्स एक्स वाले हैं उनको एक तरफ कर लो, और जितने कांस्टेंट है उनको राइट साइड में, तो ये प्लस एक्स स्क्वायर है यहाँ के नेगेटिव हो जाएगा, प्लस 4x है यहाँ के नेगेटिव हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये भी आ रही माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी माइनस 4x इज इक्वल टू, जो कांस्टेंट है उनको राइट हैंड साइड में, तो 4 प्लस 81 माइनस 4 माइनस 25, ये माइनस 4 राइट हैंड साइड में नेगेटिव हो गया, प्लस 25 राइट हैंड साइड में माइनस 1, ठीक हो गया। तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, माइनस 4x और माइनस 4x कितना हुआ, माइनस 8x, प्लस मत कर देना उसका, वो प्लस मल्टीप्लाई में होता है, माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होता है तो प्लस आता है, ये तो नेगेटिव ही आएगा, माइनस 4 माइनस 8x इज इक्वल टू, इससे आपका ये कट गया, तो ये कितना हो रहा है, ये कितना हो रहा है स्टूडेंट, ठीक है, आ रहा समझ में और 56 हो गया प्लस में 56, ठीक है ना, ठीक है ना, 81 माइनस 25 56 हो गया। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना हो गया 56 बाई माइनस 8, तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस 7 आ गया, 8 से 8 7 जा 56 कट गया, और ये प्लस साइन है माइनस साइन है, तो प्लस और माइनस जब डिवीजन में होते तो नेगेटिव आता है, तो पॉइंट आपका कितना हो गया -7, सॉरी x की वैल्यू आई -7। अब x अक्ष पर वो बिंदु कौन सा हो जाएगा, अब आप देखिए पॉइंट ऑन x एक्सिस, आपको तो निकालना एक्चुअली क्या है, क्वेश्चन की जो डिमांड है आपके पास, क्वेश्चन की डिमांड ये है कि आप इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालिए, ठीक है, x अक्ष पर बिंदु, ये तो कह रहे हैं x अक्ष पर वह बिंदु, x अक्ष पर बिंदु क्या हो गया, x का कोऑर्डिनेट आपका -7 है, -7, -0, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई -7, तो x अक्ष पर कौन सा पॉइंट है वो -7, 0, पॉइंट ऑन x एक्सिस, पॉइंट ऑन x एक्सिस कौन सा हो गया डियर स्टूडेंट, -7, 0, तो यहां से इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस इक्वल होनी, ठीक होगी। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है, इस रूप में आपने क्वेश्चन करना था, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू, बाय बाय।